हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक न्यू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ये राजस्थान की यूनिवर्सिटी में हुआ था अभी 2024 का ही है, ये रिसेंट का। और ये सारे पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यूजीसी रिसेंट में जितने भी पेपर हुए होते हैं ना, उनसे क्वेश्चंस 2-4 जरूर उठाता है। तो इस पेपर को बहुत अच्छे से देखकर जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पार्ट 1 फर्स्ट जो था वो जीके से रिलेटेड था, यानी कि टीचिंग रिसर्च वगैरह। तो ये सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फ्रैंक मैरिनी द्वारा विकसित नवीन लोक प्रशासन का निम्न में से कौन मुख्य विषय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाए तो प्रासंगिकता, मूल्य, ग्राहकोन्मुख या फिर आर्थिक दक्षता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक दक्षता। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत क्या है? विकेंद्रीकरण है, पदसोपान है, नियंत्रण अवधि है या समन्वय है? तो सबसे पहला जो सिद्धांत है ना, वो है समन्वय। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है मूने की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस्टर बनार्ड के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता द्वारा आधिकारिक संचार हेतु आवश्यक शर्त नहीं है? वो बताना है। बोधगम्यता, संगठन के उद्देश्य के साथ निरंतरता, संभाव्यता या फिर निरंतर पर्यवेक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियंत्रण पर्यवेक्षण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनो बुक प्रोस्पेक्टिव लिखी है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्वाइट वॉल्डो। निम्न में से किसने प्रशासन के सिद्धांत की मिथक एवं कहावत कहकर अस्वीकृत कर दिया? तो ये WF विलोबी ने, हर्बर्ट साइमन ने, चेस्टर बनार्ड ने या LD वाइट ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट साइमन ने बोला था इसको, कहावतें। निम्न में से उदारवाद के बारे में क्या सही नहीं है? वो बताना है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है, इसका मानवीय तर्कों में विश्वास नहीं है, यह मानवीय स्वतंत्रता का समर्थन करता है, या फिर यह संवैधानिक सरकार का समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका मानवीय तर्कों में विश्वास नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स के सिद्धांत में न्याय के सिद्धांत उन लोगों के द्वारा स्थापित किया जाता है जो किससे प्रभावित होते हैं? अज्ञानता का पर्दा, प्रकृति की एक अवस्था, आर्थिक असमानता या अदूरदर्शी स्वार्थ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञानता का पर्दा। जॉन रॉल्स की बात आती है तो अज्ञानता का पर्दा इनसे मिलता जुलता है। तो इसमें वो बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने बारे में कुछ नहीं पता, अपनी योग्यताओं के बारे में नहीं पता, अपने बारे में नहीं पता, तो यही है इनका अज्ञान का पर्दा। फिर नव उदारवादियों ने तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप है उत्पादक, अकुशल, गैरकानूनी या प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकुशल। सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार का क्या अर्थ है? वो बताना है। केवल आत्मविश्वासी व्यक्ति ही स्वतंत्र हो सकते हैं, लोगों को बाहर निकालना चाहिए और जो चाहे करना चाहिए, राज्यों को लोगों के जीवन को अधिक खुशहाल बनाने की आशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि अन्य लोगों द्वारा लगाए गए बंधनों का अभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो राज्य के हस्तक्षेप पर बल देती है, लेकिन जो नेगेटिव लिबर्टी है वो राज्य के हस्तक्षेप पर बल नहीं देती। वो कहती है कि राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए व्यक्ति की स्वतंत्रता में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सामाजिक न्याय को प्राप्त करना बहुसंस्कृतिवाद की बहुत प्रमुख चुनौती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विल कमलिका। नारीवाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट है और नारीवादी टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करके जाएं। सारे नारीवादी को देखें, कौन उदारवादी है, कौन रूढ़िवादी है, ये सारे अच्छे से थिंकर्स को अच्छे से देखें। रूसो तर्क देता है कि लोगों पर अपने शासन की आज्ञा पालन हेतु दबाव डालना चाहिए, सैन्य अधिकारी राजनेताओं से ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, बहुमत हमेशा सही होता है, या फिर सामान्य इच्छा व्यक्तियों के व्यक्तित्व स्वार्थ से श्रेष्ठ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य इच्छा की बात करते हैं रूसो। फिर कार्ल मार्क्स अनेक समाजवादी विचारकों से असहमत थे, क्यों असहमत थे वो अनेक समाजवादियों से? वो बताना है। उनके विचार वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं थे, वे ट्रेड यूनियन से संबंधित नहीं थे, उन्होंने अधिनायकवादी सरकारों का समर्थन नहीं किया, या फिर राजनीतिक परिवर्तन लाने हेतु हिंसा के प्रयोग को लेकर वह कुछ हद तक सशंकित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनके विचार वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं थे, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है अपने से पहले के जितने भी विचारक हैं उनको कल्पना लोकी बोलता है। किसने कहा कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हमेशा पूछी जाती है पेपर में। तो इसका सही आंसर, तो इसके ऑप्शन हैं प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या फिर रूसो। तो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। जॉन लॉक सीमित एवं डैश सरकार का समर्थन करता है, नैतिक, वैधानिक, संवैधानिक या फिर आदर्श? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक। अरस्तु का महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिक्स कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में, 4 में, 8 में या 16 में? तो आंसर हो जाएगा 8।
अब लाइन से पूछ भी लेता है कि फर्स्ट भाग में किसके बारे में वर्णन किया गया, दूसरे में किसके बारे में, तीसरे में किसके बारे में, तो उसको भी बहुत अच्छे से देख लें। निम्न में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? अमर्त्य, स्वामी, दंड या फिर वर्ण व्यवस्था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ण व्यवस्था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी को कहाँ नजरबंद किया गया था? आंगा खां महल में, मुंबई सेंट्रल जेल में, अहमदाबाद जेल में या कोलकाता जेल में? तो आंसर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, आंगा खां महल में। मूक नायक क्या है? डॉक्टर अंबेडकर का अखबार है, एक ऐसे नेता की जीवनी जो बोल नहीं सकते, डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी या फिर एक उपन्यास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अंबेडकर का अखबार था ये मूक नायक। अंबेडकर की बुक हमेशा पूछी जाती है लाइन से, तो उनको बहुत अच्छे से देख लें। किसी ने नवेद नामक कविता संग्रह लिखा है? नवेद, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, ये PYQ है क्वेश्चन। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, दीनदयाल उपाध्याय या विवेकानंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने, लोहिया ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर MN रॉय ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने। आप मुझे एग्जैक्ट डेट बताएंगे कि संपूर्ण क्रांति ये जो है कब हुई? आधुनिक कैडर पार्टी की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान ने दी थी? रूडो कूले ने, मॉरिस डुअर्स ने या जियोवानी सार्टोरी ने या फिर हेनरी फ्योल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूडो कूले ने। न्यू क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अजीबो गरीब से थिंकर पे। द पावर इलीट पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्का है, मिल्स है, रॉबर्ट डाहल है या सैमुअल हंटिंगटन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्स। निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीतिक ऐतिहासिक संस्थागत दृष्टिकोण में वृद्धिवाद और वृद्धिशील परिवर्तन का समर्थन करता है? विलियम रीकर, पियर्सन या फिर कैथलीन थैलेन या फिर जेम्स मार्च? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैथलीन थैलेन ने दिया है। इनमें से किसने नागरिक संस्कृति को लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति की संज्ञा दी है? ग्रैबियल आमंड और सिडनी वर्मा ने या फिर थेडा स्कोकपोल ने या फिर डेविड ईस्टन ने या फिर लूसियन पाइन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रैबियल आमंड और सिडनी वर्मा ने नागरिक संस्कृति की बात की है ये। निम्न में से किसने कर्टेल पार्टी की अवधारणा दी है? मॉरिस डुअर्स ने, जोआन सार्टोरी ने या फिर कैटर्स और मियर ने या फिर रॉबर्ट डाहल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैटर्स एव मियर ने। निम्नलिखित में से क्या नव यथार्थवादी की विशेषता नहीं है? नव यथार्थवादी की बताना है। स्वयं सहायता प्रणाली, अराजकता, शक्ति की अधिक्यता या फिर अधिकता या फिर सहयोग? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सहयोग की बात नहीं करता नव यथार्थवाद। राष्ट्रीय शक्ति का क्या तत्व नहीं है? सैन्य क्षमता, आर्थिक विकास, जनसंख्या या फिर वफादार मीडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वफादार मीडिया। सॉफ्ट पावर शब्द किसने गढ़ा? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्गेनथॉम ने, जोसेफ नाई ने, रॉबर्ट जॉर्वियस ने या फिर राजा मोहन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ एस नाई ने। निम्न में से कौन UNO का मुख्य अंग नहीं है? सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल या फिर यूनेस्को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनेस्को इसका मुख्य अंग नहीं है, बाकी सारे इसके मुख्य अंग हैं। इसी में एक क्वेश्चन आप बताएंगे, ये इन दोनों के बारे में सबको पता होगा, सामान्य सभा और सुरक्षा परिषद। ट्रस्टीशिप जो है वो क्या कार्य करती है वो आप मुझे बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में, क्योंकि बाकी के दो तो सबको पता होंगे, लेकिन इसके बारे में ऑप्शन सी के बारे में पता होना मुश्किल है। भारतीय आसियान का राजनीतिक सहयोगी कौन है? भारत आसियान का रणनीतिक सहयोगी बना 2012 में, 2010 में, 2014 में, 2008 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2012 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, बर्लिन, वाशिंगटन या फिर हेग? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हेग। नेम का अभिप्राय क्या नहीं है? स्वतंत्र विदेशी नीति, उपनिवेशवाद विरोधी या फिर अफ्रीका एशिया एकता या फिर अधिपत्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिपत्य। आप मुझे बताओगे ये अधिपत्य हेजमनी की जो विचारधारा है वो कौन से थिंकर से रिलेटेड है? निम्न में से कौन सार्क का प्रेक्षक देश नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन या कनाडा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन नहीं है। गुजराल सिद्धांत से संबंधित है, क्या संबंधित है गुजराल सिद्धांत से वो बताना है। भारत के निकटतम पड़ोसियों के साथ विदेश संबंध संचालित करने का सिद्धांत, नेम देशों के साथ डील करना, आसियान देशों के साथ बेहतर सहयोग हेतु या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भारत के निकटतम पड़ोसियों के साथ जो है विदेशी संबंध को अच्छा बनाने की बात की थी गुजराल सिद्धांत में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भारतीय विदेश नीति में प्रारंभ किसने किया था? नरसिम्हा राव, आई के गुजराल या फिर नरेंद्र मोदी या फिर देवगौड़ा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। किसने पंचायत के समावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी शेष बचे हुए समय के लिए पूरे 5 साल के लिए, जैसा ग्राम सभा द्वारा तय किया जाए,
या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शेष बचे हुए समय के लिए कार्य करेगी अगर भंग हो जाती है पहले तो। विधानसभा में धन विधेयक किसकी सहमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। विधानसभा की बात हो रही है तो राज्यपाल होगा, अगर लोकसभा की बात होती तो राष्ट्रपति होता। निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा, नगर निकाय, राज्य विधान परिषद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य विधान परिषद। प्रश्नकाल के उपरांत सदन में मौखिक रूप से पूछे गए प्रश्न को कहते हैं पूरक प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित, अतारांकित प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरक प्रश्न बोलते हैं। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों संबंधी सलाहकार समिति का निम्न में से कौन चेयरमैन था? नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। कई बार पूछा गया ये मौलिक अधिकारों से संबंधित जो कमेटी है उसके ये हेड। इनमें से कौन तर्क देता है कि जब गैर सरकारी संगठन सामाजिक आंदोलनों से बंधे होते हैं तो वह कभी कभी अपने राजनीतिक एजेंडे बदल लेते हैं? स्टेटमेंट है, कहीं लिख लें इसको, इंपॉर्टेंट है। नीरज चडोक ने बोला है, गुरप्रीत महाजन ने बोला है, नीरजा गोपाल जयाल ने बोला है या निवेदिता मेनन ने बोला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरजा गोपाल जयाल ने बोली है ये बात। संवादिनी निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? महिला पर्यावरण आंदोलन से, हिंसा के खिलाफ दलित नारी आंदोलन से या फिर दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से था संवादिनी, रिलेटेड थी। 1991 की आर्थिक नीति को निर्णायक परिवर्तन के रूप में कौन संदर्भित करता है? अतुल कोहली, राहुल मुखर्जी, लुई टिलीन या फिर आशुतोष वैष्णव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल मुखर्जी। निम्न में से कौन आर्थिक सुधार सरकार द्वारा अपने उदारीकरण के हिस्से के रूप में किया गया था? औद्योगिक या वित्तीय क्षेत्र में सुधार, औद्योगिक कृषि या वित्तीय क्षेत्र में सुधार, कृषि क्षेत्र में सुधार या फिर कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले भी यूजीसी में पूछा गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संस्कृतिकरण शब्द किसने गढ़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग द्वारा बनाई गई कौन सी पंचवर्षीय योजना महालोनोबिस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय, चतुर्थीय पंचवर्षीय? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री या नियोजन या विकास मंत्री? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में से कौन उत्कृष्ट शासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता या विधि का शासन या फिर लाल फीताशाही? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल फीताशाही। ओम्सवुड नामक संस्था पहली बार अस्तित्व में आई स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क या यूएसए में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन में। भ्रष्टाचार निवारण हेतु संथानम कमीशन का गठन किया गया था 1961 में, 1962 में या फिर 1963, 1964? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1962। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।